दोस्तों, देश यात्रा आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। और आज हम हैं हस्तिनापुर में। तो आप जैसे देख पा रहे हो, हम हैं ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड फार्म हाउस। और इस ग्रीनलैंड फार्म हाउस की खास बात ये है कि आप धर्म जी को जानते ही होंगे। धर्म जी का अपना खुद का एक फार्म हाउस है और धर्म जी के फैन हैं प्रधान अजय मलिक जी, जिन्होंने उनके फार्म हाउस से प्रेरित होकर ये ग्रीनलैंड फार्म को बनाया है। और दोस्तों, यहाँ पे सारी चीजें प्राचीन आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, बहुत ही पुराने जमाने की। जब आप यहाँ पे एंटर करते हैं तो आपको महसूस होता है कि आप पिछले 30-40 साल पीछे चले गए हैं। और यहाँ पे आपको देखने के लिए बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। अगर आप यहाँ पे अपने बच्चों को लेकर आते हैं तो बच्चों को यहाँ पे एक्टिविटीज के लिए बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलने वाली है। यहाँ पे खाना मिलने वाला है। यहाँ पे आपको रहने के लिए जगह मिलने वाली है और बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए देखते हैं अंदर। आप जब ग्रीनलैंड फार्म हाउस के लिए आते हैं तो सबसे पहले आप हस्तिनापुर के जम्बूद्वीप पर आएंगे। और जम्बूद्वीप से आगे ही आप जब 1 किलोमीटर के लगभग आते हैं, हमने जैसे पीछे रोड दिखाया, रोड से अंदर आने के बाद आपको सामने दिखाई देता है ग्रीनलैंड। सबसे पहले आपको यहाँ पे टिकट लेना पड़ता है, जिसका प्राइस इन्होंने 50 रुपए रखा हुआ है। हम पहले ही टिकट ले चुके हैं तो हम सीधे अंदर ही चलते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बाहर बताया कि यहाँ के जो ओनर हैं मिस्टर प्रधान अजय मलिक जी, वो धर्म जी के बहुत बड़े फैन हैं। और जैसे ही आप गेट के अंदर एंटर होते हैं और एंटर होते ही आपको दीवार पे धर्म जी की फोटो मिल जाती है, जहां आप धर्म जी के साथ एक सेल्फी ले सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। अगर आप यहाँ गेट के अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ आप देख पाएंगे, ये आपको बहुत ही पुरानी जो लकड़ी या गेट कहा जाता है डिजाइन, वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप जब अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ आप पिछले 30-40 साल पहले चले जाते हैं। और इसी तरह जैसे ही आप यहाँ आएंगे तो यहाँ आपको ये जो दिखाई देगा छोटा सा पुल, ये भी बम्बू यानी कि बांस का बनाया हुआ है। और अभी यहाँ का स्विमिंग पूल जो है, वो भैया से बात हुई थी, वो कह रहे हैं कि अभी यहाँ पे बंद है, लेकिन बहुत सारी चीजें यहाँ पे अभी बहुत देखने के लिए हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। गाड़ी में बैठ के। तो दोस्तों, जैसे हम गेट के अंदर एंटर हुए, एंटर होने के बाद हमें सबसे पहले यहाँ देखने के लिए मिलती है कार। हालांकि चलती नहीं, लेकिन सेल्फी पॉइंट के लिए आप देख पाओगे कितनी सुंदर और बहुत ही पुराने जमाने की लगी हुई है। सबसे पहले अगर आप यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं तो अभी तो अगस्त है, अभी अगस्त है। और अगस्त में अगर आप आना चाहते हो तो आ सकते हैं, क्योंकि अभी तो यहाँ स्विमिंग पूल बंद है। लेकिन जैसे ही गर्मी आती है यहाँ पे स्विमिंग पूल वगैरह सारी चीजें ओपन हो जाती है। और जैसी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, गाड़ी के आगे भी हम आपको बहुत सारी चीजें दिखाते हैं, जिन्हें देखकर आपको जो है बहुत ही पुरानी यादें ताजा होने वाली है। तो चलिए चलते हैं आगे। दोस्तों, एंटर करते वक्त आपको एक और पॉइंट मिलता है, जिसे बोलते हैं रोप वे। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो यहाँ पे आपको एडवेंचर के लिए रोप वे मिलने वाली है, जहाँ यहाँ से सीधा वहां तक आप जा सकते हैं। हालांकि अभी ये बंद है, लेकिन अगर भैया से बात करेंगे तो ये अभी भी ऑन कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं इसको। और यहाँ पे खड़े होकर बहुत ही सुंदर लग रहा है यार, पूरा जंगल ही है। और सामने आपको नहर भी देखने के लिए मिल जाएगी। तो चलिए, ये आप देखोगे ना, ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है। यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल चीजें नहीं है कि भाई लोहा है या स्टील है, पूरा एकदम लकड़ी का बना हुआ है। और ऐसा नहीं है, बहुत मजबूत तरीके से बनाया हुआ है। दोस्तों, यदि आपको देसी चीजें पसंद है तो यहाँ आपको सबसे पहले मिलेगा हुक्का। इसे आप जो है पी सकते हैं। हालांकि ये इन्होंने जो है एक एंटिक तरीके से बना के रखा हुआ है, यानी कि ये जो है इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन बहुत बहुत ही पुराना है ये। और यहाँ आपको चारपाई मिलेगी। और इसी के बराबर में आप देखेंगे यहाँ भी आपको मुड्डे वगैरह मिलते हैं। आराम से बैठ करके यहाँ की जो ताजो हवा है वो उसका आनंद उठा सकते हैं। और सामने आप देखेंगे यहाँ आपको जो है बुलेट मिलेगी, जो कि बहुत पुराने मॉडल की बुलेट है। यहाँ आपको दोनों बुलेट मिलेगी। सेल्फी पॉइंट यहाँ आपको हर जगह मिल जाएंगे, चाहे वो बाइक हो, कार हो, या यहाँ पे और बहुत सारे फ्रंट पे भी जो है, गेट के बाहर भी जो है सेल्फी पॉइंट है, वो सब चीजें मिल जाएंगी। और यहाँ पे आप देखेंगे इसी तरह एक और सेल्फी पॉइंट आप यहाँ देख पाओगे, ये है स्कूटर। ये भी बहुत पुराने जमाने का है और इन्होंने बड़े संभाल के चीजों को रखा हुआ है, साफ सफाई वगैरह सारी चीजों का ध्यान रखा हुआ है यहाँ पे। ये सारी चीजें आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी।
और सबसे बड़ी बात, जब आप यहाँ हस्तिनापुर के जंगलों में आते हैं ना, तो यहाँ आपको एक अलग ही ताजगी का एहसास होता है। यहाँ की जो हवा है, यहाँ का जो पर्यावरण है, वो आपको काफी हद तक आपके जो मानसिक तनाव है वो दूर कर देता है। तो इसी तरह से यहाँ आप देख पाओगे, यहाँ एक और सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। ये पूरा पत्थरों से इन्होंने बनाया हुआ है, और यहाँ पे जो है पानी वगैरह भी चला नहीं है, लेकिन अगर पानी वगैरह चलेगा तो और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। पानी वगैरह भी बंद है, भैया से बात हुई थी, वो स्विमिंग पूल वगैरह बंद करे हुए हैं। और यहाँ यार आप देखो, जंगल का राजा यार शेर भी यहाँ पे है। यहाँ भी आप जो है एक सेल्फी वगैरह ले सकते हैं, और बराबर में बेंच वगैरह पड़ी हुई है, आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। दोस्तों, जैसे पुराने जमाने में हम पानी कुएं से निकाल के पीते थे, उसी को देखते हुए यहाँ पे कुआं बनाया गया है, जो हमारी यादों को आज भी ताजा करता है। लेकिन दोस्तों, हम तो उस टाइम के हैं नहीं जब कुएं थे, हमारे जो दादा परदादा होंगे उस टाइम के होंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे यार एक हट, जिसे झोपड़ी बोलते हैं, वो आपको मिलेगी। और जैसे ही अंदर आप प्रवेश करोगे, सबसे पहले जो मिट्टी की खुशबू है ना, वो आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि मन को बहुत ही ताजा कर रही है। और इन हट की खास बात ये है, जब आप यहाँ आराम से बैठते हैं ना, तो अभी बाहर था, तो बाहर का तापमान जो है लगभग 40 को टच कर रहा था, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे अंदर आया, मुझे बहुत ठंडक का महसूस हो रहा है। और उसकी खास वजह ये है, आप अगर इस झोपड़ी को देख पाओगे, ये पूरा का पूरा बांस और जो भी है इसमें जो फूस वगैरह लगा हुआ है, ये उससे बना हुआ है, और नीचे मिट्टी है, और चारों तरफ से खुला हुआ है, जो कि हवा को ठंडा करके अंदर लेके आ रहा है। दोस्तों, इसी के साथ हट के पास आपको स्विमिंग पूल देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि भैया ने कहा कि अभी हमने स्विमिंग पूल ये बंद कर दिया है, और ये जो है अगली साल ही अब मार्च अप्रैल में ही स्टार्ट होगा। तो आप यहाँ पे जब आएंगे, तो यहाँ पे आप स्विमिंग पूल का भी मजा ले सकते हैं। दोस्तों, जब आप घुड़सवारी करते हैं, तो आपको दूसरा ऑप्शन भी यहाँ मिलता है, और वो है, आप सामने देख पा रहे हो, रेगिस्तान का जहाज, जिसे ऊंट बोला जाता है। आप जो है यहाँ ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप ग्रीनलैंड यहाँ आते हैं अपनी फैमिली के साथ या अपने दोस्तों के साथ, तो यहाँ पे बच्चों के लिए या एडवेंचर के लिए बहुत सारी चीजें बनी हुई है। चलिए देखते हैं उनकी एक झलक। दोस्तों, जैसे ही आप ग्रीनलैंड घूमते हैं, तो ग्रीनलैंड के सबसे आखिर में पीछे की तरफ आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक खूबसूरत सी बोट यहाँ पे आपको मिलने वाली है, और एक इन्होंने यहाँ पे झील बनाई हुई है बहुत सुंदर सी। तो आप यहाँ आकर बोट का आनंद ले सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ, और शाम के टाइम मुझे लगता है कि यहाँ बहुत ही ज्यादा आनंद आने वाला है। तो दोस्तों, चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। दोस्तों, जैसे आप ग्रीनलैंड पूरा घूमते हैं, तो यहाँ पे आपको रुकने की व्यवस्था भी देखने के लिए मिलती है। और यहाँ आप घर देख पा रहे हैं, ये पूरे घर मिट्टी के बने हुए हैं, और यहाँ जैसे आप प्रवेश करते हैं, तो यहाँ आपको पुरानी यादें ताजा हो जाती है। 50 साल से पुरानी चीजें यहाँ आपको देखने के लिए मिलने वाली है। अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ स्विच भी जो है बहुत पुराने टाइम के हैं, मैंने तो भाई अपने टाइम में जो है देखे नहीं किसी घर में। और जैसे आप अंदर रूम के अंदर आते हैं, तो यहाँ आपको रूम में बहुत ही शानदार यहाँ आपको बेड देखने के लिए मिल जाता है। और देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ आपको एसी वगैरह देखने के लिए पूरी चीजें मिल जाती है, और यहीं यहाँ पे जो है बाथरूम वगैरह की सुविधा भी यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ अगर आप फैमिली के साथ प्लान बना रहे हैं, तो यहाँ आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा मुझे लगा यहाँ पे पर्सनली। और चलिए देखते हैं आगे। दोस्तों, जैसे ही आप रूम के अंदर रहते हो, रूम में अंदर आपको बोरियत महसूस होती है, तो आपको यहाँ एक बालकनी मिलती है,
जहाँ बैठने की व्यवस्था है और बहुत ही पुराने टाइम की जो है चीज़ यहाँ आपको देखने के लिए मिलने वाली है। और यार ये तो बड़ा यूनिक है, यहाँ टायर है और उसके ऊपर गद्दे रखी हुई है, और बाहर ही आपको एक छोटा सा लॉन देखने के लिए मिलता है। अगर आप जो है खेती करना चाहते हैं तो भाई साहब यहाँ आप जो है पानी वगैरह यहाँ पे साफ सफाई अपनी लॉन की रख सकते हैं। और मुझे बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा देखने में। और दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, ग्रीनलैंड, जो कि पड़ता है हस्तिनापुर में। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। तो आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।